नमस्कार साथियों, सीटी 2026। एक बार जो भी साथी जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राजस्थान भूगोल का ये क्लास नंबर 3 रहेगा। टॉपिक रहेगा नदियां और विगत एग्जाम के अंदर आए हुए 71 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। बाकी अब तक जो 2 क्लास आई है वो प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। सीटी राजस्थान भूगोल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मिलान कीजिएगा। आपको करना है यहां पर मिलान दोस्तों। चंबल की सहायक नदी है यहां पर, वो है काली सिंध। कौन सी है? काली सिंध दोस्तों। माई की है सोम, माई सोम जाकम त्रिवेणी संगम बनाती है ना। बनास की है मेनाल या मेनाली, और लूणी की है जवाई। CADB, CADB ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट, अपवा क्षेत्र के दृष्टिकोण से राजस्थान की नदी द्रोणियों का सही अवरोही क्रम, घटता क्रम क्या रहेगा वो बताना है। साबरमती, चंबल, लूनी, बनास। अगर अपवा क्षेत्र से देखें तो बनास का सर्वाधिक है, लूनी 42,000 के आसपास है, फिर चंबल आती है और फिर साबरमती आती है। DCBA ऑप्शन है यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, बनास नदी किस स्थान पर चंबल नदी में मिलती है? तो रामेश्वरम जो जगह है वहां पर जाकर चंबल नदी के अंदर बनास नदी मिलती है। नेक्स्ट, सुमेलित करें। पोंग, बिसलपुर, मेजा और पांचना ये बांध किन किन नदियों पर है? पोंग व्यास पर है, बिसलपुर बनास पर है, मेजा कोठारी पर है और पांचना गंभीरी पर है। 1 2 4 3, तो ऑप्शन ब है जो सही रहेगा। नेक्स्ट है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है पार्वती, माही। माही अरब सागर के अंदर गिरती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुमेलित करें। बनास, माही, लूणी और साबरमती। बनास की सहायक है मेनाल, माही की सहायक है पनम, लूणी की जोजड़ी, साबरमती की वाकल। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 यानी ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान के निम्नलिखित नदी बेसिनों को उनके द्वारा अपवाही क्षेत्रों वर्ग किलोमीटर के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। चंबल, माही, बाणगंगा और साबरमती दोस्तों। चंबल का इनमें सर्वाधिक है, फिर आएगा आपका माही, फिर आएगी बाणगंगा और साबरमती तो राजस्थान में मात्र 45 ही किलोमीटर बहती है। तो सीधा क्रम दिया हुआ है यहां पर ABCD ऑप्शन है सही रहेगा। नेक्स्ट है, सुमेलित करें। चंबल, लूनी, बनास और बाणगंगा कहां से उद्गमित होती है? चंबल होती है मऊ के दक्षिण मानपुर से, लूणी होती है अरावली श्रृंखला में पुष्कर घाटी से, बनास निकलती है खमनोर पहाड़ियों में वेरुका मठ से, और बाणगंगा नदी निकलती है जयपुर जिले की बेराट की पहाड़ियों से। 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन है सही रहेगा। नेक्स्ट है, कौन सी नदियां लूणी नदी की सहायक नदियां हैं? लूणी नदी की सहायक नदियां की अगर हम बात करें, बांडी, जोजड़ी, माही और सूकड़ी। माही को हटा दो, बाकी बांडी हो, जोजड़ी हो, सूकड़ी हो, ये लूणी की सहायक है। तो A, B और D यानी ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, मेनाल किस नदी की सहायक नदी है? मेनाल आपके बनास नदी की क्या है? सहायक नदी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित नदियों में से वो कौन सी 3 नदियां हैं जो मांडलगढ़ के पास जिला भीलवाड़ा स्थान में संगम बनाती है? यहां पर बनास के अंदर मेनाल और बेड़च मिलती है। बनास के अंदर मेनाल और बेड़च नदियां आकर मिलती है, तो बनास, मेनाल और बेड़च। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित नदी तंत्रों को उनके द्वारा अपवाही क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आज के समय में यह क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही पूछा जा रहा है। चंबल, माही, बाणगंगा, साबरमती ये रीट में भी आया था और परिचालक वाहन चालक जो भर्ती है उसके अंदर भी यह क्वेश्चन आया था। सीधा क्रम दिया हुआ चंबल, माही, बाणगंगा, साबरमती ABCD। सेम जैसा रीट में आया, जैसा चालक भर्ती में था वैसा का वैसा रीट के अंदर इस क्वेश्चन को पुटअप किया गया था। नेक्स्ट है, मिलान कीजिए। जोजड़ी, माही, मानसी, काली। जोधपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, अलवर। जोजड़ी जोधपुर में बहती है, माही बांसवाड़ा में, मानसी भीलवाड़ा में, काली अलवर के अंदर। सीधा क्रम है 1 2 3 4 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, मेटड़ी किस नदी की सहायक नदी है?
लूणी नदी की। मेटड़ी किसकी है? लूणी नदी की। नेक्स्ट है, जयपुर से उद्गमित होकर कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? मेंथा नदी। कौन सी नदी गिरती है? मेंथा नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जयपुर राजस्थान में बेराट की पहाड़ियों से होता है? तो वो है बाणगंगा नदी। कौन सी है? बाणगंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य नदी तंत्रों को उनके अपवाह क्षेत्र के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। करो भाई। बनास, लूणी, चंबल, माही। बनास का राजस्थान में सर्वाधिक है, फिर लूणी आएगी, फिर चंबल आएगी। ये तीन नदियां तो हमेशा याद रख लो, बनास, लूणी, चंबल और फिर माही। तो ABCD। यह ऐसा क्वेश्चन है जो राजस्थान की तमाम भर्तियों में वर्तमान में पूछा जा रहा है, तो क्या पता आपके भी पेपर में आ जाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लूणी तंत्र की सहायक नदी नहीं है? तो सीधा दिखाई दे रहा है, साबरमती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लूणी नदी की दाहिने तट की सहायक नदी या नदियां हैं? दाहिने तट से एकमात्र नदी सहायक है जो है जोजड़ी। कौन सी है बेटा? जोजड़ी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान करो। यह राजसमंद जिले में बिजराल गांव की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। यह बनास नदी की सहायक नदी है। यह बनास नदी की सहायक नदी है और इसकी कुल लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है। तो यह कौन सी है? आपकी खारी नदी है। यह नदी है, इसका नाम क्या है? खारी नदी इस नदी का नाम है दोस्तों। एक बार सभी यह ना सोचे कि सर कहां गए हैं, मैं यही हूं। बस आप ये बता दो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको अब तक के क्वेश्चन कैसे लगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं है? पार्वती, माही, सोम, काली सिंध। सोम का नहीं है। किसका नहीं है? सोम नदी का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? बेड़च, कोठारी, कोठारी, बेड़च, खारी, डाई। बेड़च है भाई। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भीलवाड़े जिले में प्रवाहित होती है? बनास और मेनाल। बनास, मेनाल। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्याचल मध्य प्रदेश से होता है? पार्वती का। पार्वती नदी विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है। नेक्स्ट, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? यमुना की। चंबल किसकी है? यमुना नदी की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जल बालोतरा तक मीठा रहता है, उसके बाद इसका जल खारा हो जाता है? तो यह नदी है लूणी नदी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 में चलिएगा बेटा, बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट नामक स्थान से निकलती है। कहां से? वेरुका मठ से। वेरुका मठ से बनास नदी का उद्गम होता है। मेरुका मठ है, वहां से बनास नदी है जो आपकी निकलती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, 28 नंबर है, जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? लूणी की। जवाई किसकी सहायक है? लूणी की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? बेड़च, जाखम, कोठारी या खारी? जाखम, यह नहीं है आपकी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित नदियों में से किसे वन की आशा होप ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है? किसको? बनास नदी को। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सी नदी बेसिन अपने 10 उपबेसिनों के लिए जानी जाती है? तो वो है बनास नदी। कौन सी है? बनास नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? चंबल नदी की सहायक नदी माही नहीं है। कौन सी नहीं है? माही नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य माही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नहीं है भाई, मध्य प्रदेश से आती है, राजस्थान में बहती है, गुजरात में जाती है। नेक्स्ट, छप्पन मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस बेसिन से संबंधित है? माही बेसिन से। किससे है? माही बेसिन से। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? चंबल नदी की सहायक नदी पार्वती, काली सिंध, जवाई। तो यह क्वेश्चन देखो 4th ग्रेड में जो 6 शिफ्ट में पेपर हुआ था वहां पर यह क्वेश्चन 2 पारियों में सेम आया था भाई, सेम डिटो 2 पारियों के अंदर पूछा गया था। तो यह क्वेश्चन आपके लिए भी क्या हो सकता है? इंपोर्टेंट हो सकता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, समझ लें, क्योंकि सीधा एग्जाम के अंदर छपने वाला यह क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलो भाई क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन है, जयपुर जिले के सांगानेर क्षेत्र के निकट बांडी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? नेवता बांध।
बांडी नदी नेवता बांध, बांडी नदी पर नेवता बांध। आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है? गंभीर की सहायक है सेसा, गंभीर की सहायक है सेसा। अगला क्वेश्चन, लूणी नदी अंततः निम्नलिखित में से किसमें जाकर मिलती है? लूणी नदी अंततः कच्छ का रण है उसके अंदर जाकर मिलती है, किसमें? कच्छ का रण के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शेखावाटी प्रदेश से संबंधित नहीं है? शेखावाटी प्रदेश से संबंधित कांतली, कांवत, मेंढा, डाई नहीं है। कौन सी नहीं है? डाई। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित नदियों में जलग्रहण क्षेत्र का सही अवरोही क्रम क्या है? तो फिर बता रहा हूं, यह क्वेश्चन आ सकता है। बनास, माही, लूणी, बाणगंगा। सर्वाधिक है बनास का, फिर है लूणी का, फिर है चंबल का। 1 2 3 याद हो गए तो आपका हो जाएगा। 1 3, देखो 2 है, 1 है, 4 है, ये रहा, फिर माई और फिर बाणगंगा। ठीक है, 1 3 2 4। अगला देखो, राजस्थान में घग्गर नदी किस पड़ोसी राज्य से प्रवेश करती है? हरियाणा से। घग्गर हरियाणा से राजस्थान में प्रवेश करती है। सीटी को लेकर लाइव बैच है वो चल रहा है भाई, जो भी साथी ज्वाइन करना चाहता है कुचामन ऑनलाइन क्लासेस से आज ही ज्वाइन कर लें। विश्वास कैसे होता है ये आपको दिखा दूं मैं। देखो बेटा, कुछ फोटो चित्र आपके सामने लाया हूं, देखना यहां से। देखो, यह है संगीता विश्नोई जी, पुत्री श्री जगदीश जी, जिनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन की नौकरियां लग चुकी है। चतुर्थ श्रेणी के अंदर ये ओबीसी से हैं और जनरल फाइट है इनकी। जेल प्रेरी के अंदर इनका रिजल्ट है फाइनल। रीट पात्रता और मेंस दोनों के अंदर पात्रता पास है, मेंस के अंदर बहुत शानदार नंबर आ रहे हैं, बहुत शानदार तैयारी है और फाइनल इनकी नौकरी है, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, मात्र 6 महीने इन्होंने हमारे साथ तैयारी की है, 6 महीने ही तैयारी की थी और कुछ कारणवश ये पेपर देने के बाद इन्होंने छोड़ भी दी थी तैयारी। चतुर्थ श्रेणी से मात्र 2.5 महीने पहले हमारे साथ जुड़ी थी संगीता जी और आज चतुर्थ श्रेणी में इनका फाइनल सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता। तो आप भी इनकी तरह अगर अच्छा स्कोर खड़ा करना चाहते हो, अपनी नौकरी चाहते हो, तो आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को इंस्टॉल कर लेना दोस्तों। अभी और भी उदाहरण दूंगा आगे। दाईं ओर से मिलने वाली माही नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? सोम नदी। कौन सी है? सोम नदी। नेक्स्ट, लूणी नदी राजस्थान के किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? लूणी दक्षिणी पूर्वी थार रेगिस्तान से, दक्षिणी पूर्वी थार रेगिस्तान से। माही नदी किस खाड़ी से होकर अरब सागर में गिरती है? खंबात की खाड़ी से। किससे? खंबात की खाड़ी से। राजस्थान के सोम नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह उदयपुर जिले में ऋषभदेव के पास बबलवाड़ा के जंगलों में उत्पन्न होती है। यह दक्षिण पूर्व में बहती है और माही नदी में मिल जाती है। यह डूंगरपुर जिले की सीमा का हिस्सा है, बनती है। तीनों ही सही है भाई, उपयुक्त सभी ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? बनास नहीं है, बनास चंबल की सहायक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की नदी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंबल नदी को छोड़कर राजस्थान की नदियां अल्पकालिक है और केवल बरसात के मौसम में बहती है। अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है और कच्छ के रण में गिरती है। ये गलत है आपका, कच्छ के रण में तो 1 2 नदियां जाती है। पहला सही है, तो केवल कथन 1 यहां पे सही है। नेक्स्ट, बेणेश्वर धाम कहां स्थित है? माही, सोम और जाकम का जो त्रिवेणी संगम है वहां पर बेणेश्वर धाम स्थित है। नेक्स्ट, कौन सा बांध मध्य प्रदेश में है? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। जवाहर सागर चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ के अंदर है। राणा प्रताप सागर और ये दोनों कोटा जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, नंद संबंध बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित किया गया है? बनास पर। नंद संबंध है बनास पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है? लूणी की सहायक बांडी, जवाई, सूकड़ी, टोनस नहीं है। कौन सी नहीं है? टोनस नदी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो वो है माही नदी। कौन सी है? माही नदी। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में है? साबरमती। कौन सी है? साबरमती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के अंतःस्थलीय अपवा तंत्र से संबंधित नहीं है? अंतःस्थलीय काकनी, मेनता, कांतली, बनास नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 55, चुलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौतिक क्षेत्र में है? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंदर। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंदर। एक एक बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। पहले हमने संगीता जी के बारे में देखा, अब देख लीजिएगा सविता जी के बारे में। इनकी एक भर्ती अलग है,
ये परिचालक भर्ती, चतुर्थ श्रेणी और जेल प्रेरित तीनों के अंदर सिलेक्टिव है। सीकर निवासी है, कॉन्ग्रेचुलेशन सविता जी को। और आप भी अगर सविता जी की तरह 6 महीने में हर एक भर्ती में सिलेक्शन चाहते हो तो ये कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप आज ही ज्वाइन करना पड़ेगा। इंतजार करने वालों को, जिस प्रकार जो चतुर्थ श्रेणी में जुड़े, जो जेल प्रेरी में जुड़े, यानी आज से साल 1.5 साल पहले जुड़े, आज नौकरी में, तो आप भी अगले 1 साल बाद नौकरी में रहना चाहते हो तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेस से बैच आज ही ज्वाइन कर लेना। राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम स्थान कहां है? नागपाड़। कहां पर है? नागपाड़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती? स्वर्ण रेखा नहीं बहती है राजस्थान में, माई, लूनी, बनास बहती है। क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से संबंधित है? चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी। नेक्स्ट, कौन सी नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? परवन, निवाज, आउस, सागी। सागी नहीं है काली सिंध की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में जल विभाजक की तरह कार्य करता है? अरावली। जल विभाजक का कार्य अरावली। अगला क्वेश्चन, उस नदी की पहचान करें जिस पर प्रसिद्ध चुलिया जलप्रपात स्थित है। वो है चंबल नदी पर। किस पर है? चंबल नदी पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी है? साबरमती की गंभीरी, सागी, चाप, माजम। कौन सी है? माजम नदी। नेक्स्ट, हथमती सहायक नदी है। हथमती है साबरमती की। हथमती किसकी है? साबरमती की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, लूनी नदी का उद्गम राजस्थान राज्य के किस स्थान से हुआ है? लूनी नदी राजस्थान में कहां से निकलती है? यह आपसे पूछा गया है। तो कहां से निकलती है? अजमेर के नागपाड़ से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र से संबंधित है? तो वो है कांतली नदी। राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में बहने वाली अंतःस्थलीय नदी कांतली नदी जो सबसे लंबी है। क्वेश्चन 66, चुलिया जलप्रपात राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है? चित्तौड़ में। किस जिले में है? चित्तौड़ जिले में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? बनास, मैनाल और बेड़च के संगम को त्रिवेणी कहते हैं। नेक्स्ट, घग्गर नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है? बटनेर में आकर। अगला क्वेश्चन सुमेलित करें, माई, काली सिंध, पार्वती, बेड़च, इनकी सहायक नदियां बतानी है। माई की अनास नदी सहायक है, मेरे को पता है ये तो। काली सिंध की निवाज है, ये भी पता है मेरे को। पार्वती की अहेली है और बेड़च की गंभीरी है। बेड़च की गंभीरी है। 3-1-4-2 3-1-4-2 ऑप्शन है सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, साबरमती नदी का उद्गम होता है उदयपुर की पश्चिमी निम्न पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 71 है, कोटा बैराज बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर। कोटा बैराज बांध किस पर है? चंबल नदी पर। तो ये थे आपके 71 क्वेश्चन। संगीता और सविता जिस प्रकार 6-6 महीने 7-7 महीने की तैयारी से नौकरी प्राप्त करती है, उसी प्रकार की नौकरी राजस्थान में किसी भर्ती, चाहे सीटी हो, चाहे अन्य ईओ, आरओ हो, चाहे बाल वाटिका हो, चाहे अन्य कोई भी भर्ती हो, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर बैच चल रहे हैं। आज ही जाकर ज्वाइन कर लेना। कोई जानकारी चाहिए तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो। अंतिम सवाल आपके लिए कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ये कार्य आप सभी को मिलकर एक साथ करना है। सभी को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले सेशन के अंदर अगले टॉपिक के साथ। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज।